साथियों, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज फिर एक सवाल बहुत बढ़िया आया है, बहुत ही ज्वलंत आया है और विचार करने योग्य आया है। साथियों, सवाल ये है कि मेरे अपलाइन ने टीम से खूब ढेर सारा पैसा और प्रोडक्ट्स उधार ले लिया है। टीम ने काम करना बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं? और वो पैसा लौटाने के लिए भी तैयार नहीं है, प्रोडक्ट्स लौटाने के लिए भी तैयार नहीं है। साथियों, बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, विचारात्मक प्रश्न है। साथियों, कहते हैं ना कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। साथियों, ध्यान से समझिएगा, वो अपलाइन कोई ऐसा नहीं था कि दूसरे देश, दूसरे प्रदेश से आए थे। वो हमारे अपने ही थे। और उन लोगों ने क्या किया? विश्वासघात किया। और सच बताऊं तो साथियों, उन्होंने बहुत ही गलत कृत्य किया है। उन्होंने विश्वास को तोड़ा है। और साथियों, विश्वास को तोड़ना बहुत ही गलत बात है। लेकिन कोई बात नहीं साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों, उन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है। विश्वास एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा बनती और बिगड़ती रहती है लाइफ के साथ। कभी किसी चीज़ को लेके अच्छा विश्वास बन जाता है, कभी उसी चीज़ को लेके बुरा विश्वास बन जाता है। कभी किसी चीज़ को लेके बहुत अच्छा हम फील करने लगते हैं, कभी उसी चीज़ को लेके बुरा फील करने लगते हैं। साथियों, विश्वास तो बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है कि वो अपलाइन आपके और आपकी टीम का विश्वास तोड़े हैं, न कि उम्मीद तोड़े हैं। अगर मैं बात करूं तो क्या आपने वो उम्मीद खो दी? आप वो पुराने जो सपना देखा करते थे कि मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, आप सपना देखा करते थे कि मैं फ्री में टूर और ट्रिप्स जाऊंगा, देश विदेश घूमूंगा मोदी केयर से, आपके पास खूब ढेर सारी पैसिव इनकम आएगी, क्या ये आपकी उम्मीद टूट चुकी है? क्या आपके पास वो कार आ गई, वो बंगले बन गए? क्या बच्चों के एजुकेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो गई? क्या बीवी को ज्वेलरी दिलाने के लिए खूब ढेर सारा धन संपत्ति आ गया, पैसे आ गए? क्या हमने सोसाइटी में जो सोशल सर्विस करना था वो हमने कर लिया? क्या जो हम दान देने की बात करते थे, चैरिटी देने के बारे में सोचा था, क्या वो सपने मेरे पूरे हो गए? नहीं। लेकिन क्या इसकी उम्मीद भी खत्म हो गई? नहीं साथियों, बिल्कुल उम्मीद नहीं खत्म हुई है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो उस व्यक्ति ने आपका विश्वास जरूर तोड़ा है, लेकिन दे के क्या गया है? उम्मीद दे के गया। उसने एक संगत दे के गया, उसने एक कंपनी से हमको जुड़ा के गया, और वो जुड़ाव आज हमें आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। बस अब हमें आगे क्या करना है? साथियों, ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग निश्चित रूप से जितनी भी उनकी निंदा की जाए कम है, निंदनीय है। लेकिन हमारा मोदी केयर बिजनेस हमेशा सिखाता है कि इस मोदी केयर बिजनेस में क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। साथियों, 3 काम यहां नहीं करने हैं, और ये दिल में बैठा के रख लीजिए, हमेशा दिल में बैठा के रख लीजिए। 3 काम जिंदगी में कभी नहीं करना। पहला काम, बिना पूछे कोई काम पहली बार आपको नहीं करना है। किससे पूछना है? अपने सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन से पूछना है। साथियों, ध्यान दीजिएगा, जब ये बात चल रही थी, टीम में पैसा लिया और दिया जा रहा था, प्रोडक्ट्स लिया और दिया जा रहा था, और अगर उस समय हम किसी सक्सेसफुल अपलाइन से पूछ लिए होते कि मुझे इनको इतना पैसा देना है या प्रोडक्ट्स देना है, तो शायद वो सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, वो शायद इस काम से हमको रोक लेते और हमारी टीम भी बच जाती और प्रोडक्ट्स और पैसे भी बच जाते। ये साथियों पहला काम।
दूसरा काम हमें क्या नहीं करना है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति के उसके पैसे से, उसके मान सम्मान से और उसके ईगो से खिलवाड़ नहीं करना है। ध्यान दीजिए साथियों, दूसरे सूत्र का पहला ही चीज है पैसे से खिलवाड़ नहीं करना है, पैसे को लेन देन नहीं करना है, प्रोडक्ट्स का लेन देन नहीं करना है। साथियों, अगर वो आपका सच्चा और अच्छा अपलाइन होता तो क्या वह आपके पैसे लेता, या कोई भी आपका सच्चा और अच्छा अपलाइन आपसे पैसे मांगता है? शायद नहीं। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की नीयत में खोट है, और खोटा नीयत वाला व्यक्ति बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाता है। हाँ, जो समस्या है कि आगे से हमारी टीम कैसे काम करे उस पर मैं आऊंगा, लेकिन तीसरा नियम भी जान लीजिए। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि साथियों, कभी भी लाइफ में अपने अलावा क्रॉस लाइन का जो भी बिजनेस है, क्रॉस लाइन के जो भी लोग हैं, उनसे दूर रहिए। उससे आपको सिवाय नुकसान के बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। शुरू में ऐसा आपको दिखेगा कि मैं आप उस क्रॉस लाइन का लाभ ले रहा हूं या ले रही हूं, लेकिन आपको वो लाभ सचमुच मिलेगा नहीं। साथियों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, इन तीनों नियम को आपको लाइफ टाइम हमेशा फॉलो करते रहना है। और उसके साथ साथ एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि साथियों, अगर हमारे सपने हैं और उम्मीद है, तो यहाँ पे हमारे साथ देने वाले, इस उम्मीद को पूरा कराने के लिए मेरी उंगली पकड़ के चलाने वाले ढेर सारे सक्सेसफुल अपलाइन हैं यहाँ पे। तो निश्चित रूप से आप अपने लाइन आप स्पॉन्सरशिप LOS में जाके पता करिए वो कौन से व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकते हैं। उनसे आप अपनी बात बताइए, आप रिक्वेस्ट करिए और उनकी मदद लीजिए। मदद लेने के बाद सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम का चक्का घुमाते रहिए। मैं बार बार कहता हूं, सिस्टम का चक्का घुमाते रहिए और आगे बढ़िए। और हाँ, उस व्यक्ति से क्या करना है जिसने पैसे लिए, प्रोडक्ट्स लिए और वापस नहीं कर रहा है। साथियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, उससे लड़ाई नहीं करना है, लेकिन उससे संवाद हमेशा जारी रखिएगा। आप हमेशा उसके साथ बात करिएगा, बीच बीच में 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पे, और इस उम्मीद के साथ कि वो आपका पैसा वापस कर देगा, आपका प्रोडक्ट वापस कर देगा, आपकी टीम के पैसा वापस कर देगा। लेकिन आगे से हमेशा ख्याल रखिएगा, चेतिएगा कि उससे अब आगे अपने बिजनेस और अपनी टीम के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कभी वो मिल जाए और हमदर्दी जताए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, फिर से वापस मेरे साथ आ जाइए, अब कुछ नहीं हुआ है, मैं सबका पैसा वापस कर दूंगा, कर दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने टीम में किसी से उसको नहीं मिलवाना है, किसी से परिचित नहीं कराना है, अपने बिजनेस के बारे में कोई डिस्कस नहीं करना है। क्यों? अगर वो इतना ही अच्छा आदमी होता तो ये गलत काम नहीं करता, और अगर कर चुका है तो वो तुरंत उसको रिवर्स कर देता, पैसे वापस कर देता और प्रोडक्ट वापस करके अपने जो अपलाइन की मर्यादा है उसको बचा लेता, सिस्टम की जो मर्यादा है उसको बचा लेता। तो साथियों, ऐसे लोगों से आप अलर्ट रहिए, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपको अपलाइन के रूप में या डाउनलाइन के रूप में मिलेंगे, उनको आइडेंटिफाई करिए। कोई जरूरी बड़ी बात नहीं है कि वो सिर्फ अपलाइन ही हो, डाउनलाइन भी हो सकते हैं, डाउनलाइन भी लेके जाते हैं फिर नहीं देते हैं। तो आपको ऐसे डाउनलाइन से भी बचना है और उनको प्रोडक्ट्स और पैसे कभी भी उधार नहीं देने हैं। ठीक है, ये हमारे सिस्टम का, हमारे नियम है। ठीक है, तो साथियों, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर इस तरह के वीडियोस अगर आपके डाउनलाइन के लिए थोड़ा भी मदद करेंगे, अगर आपको लगता है, तो उनके यहाँ तक शेयर करिए। और हाँ, बार बार इस टाइप के वीडियोस का लिंक उनको मिलता रहे तो उनको भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। और हाँ, देख रहे हैं ना, अगला जो वीडियो आने वाला है वो सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये सब्जेक्ट होगा, उसका उत्तर मैं आपको अपने बेस्ट नॉलेज, बिलीफ और एक्सपीरियंस के आधार पे दूंगा। एंजॉय करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।